जय श्री राम जी महाराज की जो माता सीता की जो वो बजरंगबली महाराज की जो जय श्री जय जिसने महाराज जी को नीम करोड़ी महाराज जी की अनंत लीलाओं में हम आज आपको बाबा जी की शरीर लीला से पहले की लीला बताने जा रहे हैं, जो बाबा जी ने अपने एक सोनी भगत के साथ की थी। तो सोनी गोत्र था उनका। तो रामदास ने लिखा हुआ है ये भी। तो सोनी का मतलब होता है सुनार, सोनी सुनारों का गोत होता है। तो सुना मतलब जो सोनी थे उन्होंने वो मतलब जो मिस्टर सोनी थे, जो मतलब आदमी थे उस घर के, वो तो थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अफसर लगे हुए थे। और उन्होंने एक मतलब पुराने तरीके की कॉकटेल पार्टी रखी थी। और कॉकटेल पार्टी का तो मेरे को पता नहीं क्या होता है भक्तों, ये कोई मतलब अच्छी तो पार्टी होती नहीं है मेरे ख्याल में। तो क्या पता कैसी होती होगी, मेरे को नहीं पता कॉकटेल पार्टी क्या है। क्योंकि दारू के मामले में कॉकटेल दो सौ कहते हैं, दो तरह की दारू मिला के वो कॉकटेल बनती है। कॉकटेल पार्टी कौन सी पार्टी होगी तो बढ़िया नहीं है। मेरे तो दिमाग में यही आता है, पार्टी मतलब बढ़िया नहीं है। अब क्या पता कैसी पार्टी थी। तो वो पार्टी थी, उसमें भगत भी थे और मतलब बाबा जी के भगत भी थे, और मतलब मिली जुली पार्टी में थी वो। बाबा जी के भगत भी थे और एक जैसे ये क्या कहते हैं मतलब, हाँ उसके डिपार्टमेंट के वो जो मिस्टर सोनी था, वो जो फॉरेस्ट मतलब वन विभाग में कार्यरत था, अफसर था वन विभाग में वो। तो वो उस वन विभाग के जो अफसर था जो मिस्टर सोनी, उसके वन विभाग के आदमी भी थे। तो उसकी पत्नी मिसिज सोनी वह उसके पास आई। उसकी पत्नी ने उसे कहा कि बाबा जी ने मुझे कल एक सपना आया बाबा जी का, और बाबा जी ने कहा कि वो हमसे मतलब दे वांट कंप्लीट सरेंडर, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मतलब वो हमसे पूरी तरह से मतलब समर्पण मांग रहे हैं। सरेंडर मतलब समर्पण। सरेंडर मतलब जैसे कोई चोर होता है वो पुलिस को सरेंडर कर देता है, भाई अपने आप आ जाता है, जी मैंने गुनाह किया और मैं अब आप मेरे को संभालो। तो कंप्लीट सरेंडर मतलब समर्पण, पूरी तरह से अपने सभी गुनाह कबूल कर लेना और सरेंडर करना। तो उसने ये बात कही मिस्टर सोनी को, और उसके बाद ही अगले मोमेंट में जैसे वह एक सपने से उठी हो, और उसने कहा मतलब अपने पति से, उसे मिस्टर सोनी से, क्या मैं एक और कैनेपी लाऊं आपके लिए। इससे आगे वैसे रामदास ने कुछ नहीं लिखा, मगर इसका अर्थ यही है कि वो बात तो कंप्लीट सरेंडर की कर रही थी, मगर उसे याद कैनेपी ही आई। कंप्लीट सरेंडर की बात कंप्लीट होते ही, पूरी होते ही मतलब कॉकटेल पार्टी की कैनेपी याद आई उसे। भगवान ने उसे सपना दे के समझा दिया, उसके बावजूद भी, और उसके बावजूद भी मतलब सपने के बाद उसने अपने पति को वो सपना बताया, और उसके बाद उसका पहला जो शब्द निकला वो यही निकला, कैनेपी लिया हूँ। मतलब कहाँ दुनिया फंसी हुई है देखो लो, बुरा हाल है श्रीमान जी। कोई एसी लगवाता है, कोई कुछ लगवाता है। अब लोग कहते हैं एसी लगवाना गुनाह थोड़ी ना, सभी ने लगवा रखा है भाई। सभी तो भाई सब तो पता नहीं क्या क्या करते हैं भाई, हैं। सब का सिस्टम तो भाई बहुत बुरा हाल है। सभी पार्टी करते हैं ना भाई, बुरा हाल है। पार्टी नहीं करनी चाहिए ना, हम नहीं करते पार्टी। हमारे घर में एसी नहीं आज तक, जबकि मेरे पिताजी नौकरी में, सरकारी नौकरी में है, मैं भी सरकारी नौकरी में पढ़ लिख के लगा हूँ। मैं भी, मेरे पिताजी भी पढ़ लिख के लगे। हमारे गांव में मतलब बहुत होशियार, लगभग सबसे होशियार ही थे मेरे पिताजी पढ़ाई लिखाई में, और मैं भी पढ़ लिख के लगा। हमने आज तक एसी नहीं लगाया भक्तों, आज तक एसी हमारे घर में एंटर नहीं हुआ है, आज तक तो हुआ नहीं है, आगे का पता नहीं। मतलब लगा नहीं है एसी आज तक हमारे उसमें, घर के अंदर फिट नहीं हुआ एसी। तो आधुनिकता से जितना बचा जाए ना उतना बचो। आधुनिकता ही हमें ईश्वर से दूर ले जाती है, यही तो बताया था नीम करोड़ी बाबा जी ने उसको।
कि बाबा जी कंप्लीट सरेंडर मांग रहे हैं, और ये बात अपने पति को बताते ही उसे कहने पे याद आ गई, कहने पे ले आऊँ। अब इस घटना के अंदर भी लोग कहेंगे पता नहीं ये वीडियो कहाँ से मिल गई, क्या कैसे कैसे लोग हैं। भाई साहब ऐसे ही रहना पड़ता है। मैं बड़ाई नहीं करूँगा, लोग बस ये कहने की बातें नहीं है, बस ये सोचने की बातें हैं। बस ये तो एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर आप कैसे चल रहे हो, बात वो है। ये बस इतना ही बता दे, इतने में कोई समझ जाता है ना, वो फिर सब कुछ समझ जाता है। नहीं तो वो फिर इसके अंदर किसी ने एक क्वेश्चन भी उठा दिया ना, वो नहीं समझ नहीं पाएगा, बस वो फिर वो उलझता ही जाएगा। और जो उलझता है ना उसको उस समय पता नहीं लगता मैं उलझ रहा हूँ। मुझे बहुत क्या पता मरने के बाद, और क्या पता कहाँ नरक नरक में उसके समझ में आए वो बात थी, ठीक थी गलत थी क्या था। बहुत टेढ़ा सिस्टम है यहाँ पर। तो लोग तो फिर चलो बताते हैं, लोग तो कैब में जाते हैं, कैंची धाम, कैब में बैठ के कैंची धाम जाएंगे। भाई आओ बज्जी करने के लिए आप जा रहे हो क्या? मैं तो बस में जाता हूँ भाई। और वहाँ से फिर खरीदेंगे बोतल वाला पानी। और नदी के पास में गया पानी पीने के लिए, नदी के पास भाई साहब लैट्रिन पड़ी हुई है, वो मतलब शिप्रा नदी के पास। मगर नदी तो नदी है, माता के पानी के अगर अंदर भी लैट्रिन तैर रही है ना, तो मैं तो वो पानी भी पी लेता हूँ भाई साहब, ठीक है। और मैं बड़ी बात नहीं करूँगा, मेरे चेहरे का आप, मेरी 30 साल उम्र है, मेरा आप चेहरा देखोगे और 30 साल की आप किसी और का देखोगे तो उसका चेहरा देख लेना और मेरा चेहरा देख लेना आप। बस इतना ही बता रहा हूँ मैं, तो सीधी सीधी बात बता रहा हूँ मैं, साफ साफ आर पार। तो मैं तो वो पानी बढ़िया पानी है, वो घटिया नहीं है वो पानी। अब वो धीरे धीरे मैंने है ना 1-1.5 साल में ही मतलब नोटिस किया कि पानी को मतलब लोगों ने मतलब गंदा बना दिया। मतलब पानी तो वो भी शुद्ध है, वो बिल्कुल सड़ा हुआ, दुर्गंध भी उठने लगेगी ना तब भी वो शिप्रा नदी का वहीं मतलब चमत्कारी जल ही है वो। मगर लोगों ने अपने कारनामे उस पानी के अंदर दिखा दिए भाई साहब। उसके अंदर मछलियाँ हो गई हैं, नहीं मछली एक भी नहीं थी उस पानी के अंदर, इतनी मछलियाँ हैं। अगर आप देखोगे ना नदी में जाके, लोग वहाँ जाते हैं पैर धोते हैं। भाई तू इतना बड़ा है क्या, तू पैर धोएगा उसके अंदर हैं? आरामखोर। तू सबसे पहले उसको मतलब अपने माथे के लगा के उस पानी को पी और तू अपने भाग जा वापिस। अगर तेरे को नहाना है तो तू चुपचाप 2-4 मतलब दोनों हाथों में पानी लेके ऐसे ही डाल ले अपने ऊपर, अपने गुप्तांगों को इनको छेड़ मत, बस चुपचाप हाथ पैर पे डाल, सिर पे डाल और नहा, शरीर को पोंछ और निकल ले। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर ख़राब हो जाए तो कोई मेरे को बता देना। आप उसके अंदर वहीं कच्छा धो रहे हैं, वहाँ कुछ हो रही है यार, ये सिस्टम थोड़ी ना है। क्या है ये, क्या है भाई ये, क्या क्या समझे मैं इस चीज़ से? हमारे तो समझ में नहीं आता, नदी के अंदर ही निचोड़ रहे हैं। चलो आपने कोई चीज़ आप धो भी रहे हो तो साइड में उसको इसी ऐसी जगह निचोड़ो कि वो पानी है ना धीरे धीरे फिसल कर नदी के अंदर तो एक बूंद भी नहीं आए उसकी। अगर उसकी बूंद मिले तो वो धरती के नीचे ही जाकर नीचे के नीचे ही मिले, ऊपर नहीं मिले वो बूंद। मगर भाई यहाँ लोगों को चाहिए आराम, मज़ा चाहिए, इसलिए ही लोग गोली खाते हैं। बस ऐसे ही लोगों के लिए भगवान ने गोली का ऑप्शन बता रखा, गोली ऑपरेशन, चल तू ऑपरेशन करवा, कोई नहीं, तू गोली ले, कोई नहीं। ये ऐसे ऐसे जो कमीण है ना उनके लिए है ये सिस्टम, मैं सीधा बताता हूँ। वो हलाल नहीं है बे, हराम है बे। इस्लाम ऐसे ही नहीं बना। इस्लाम भाई साहब बहुत ही पवित्र, मतलब मैं इस्लाम को के सभी आदमी पवित्र नहीं बता रहा हूँ, दुष्ट नीच वहाँ भी हैं। मगर जो हिंदू धर्म के अंदर मैल इकट्ठा हो गया था ना, उसकी वजह से इस्लाम पैदा हुआ है। क्योंकि पूरी दुनिया ही सनातन थी। आज से 2000 साल पहले, 2000 साल पहले ही तो ईसा मसीह ने वो बनाया था धर्म, ये अंग्रेज़ों वाला, ये क्या है इसको क्या बोलते हैं इसको, क्रिश्चियन धर्म। उसके बाद फिर इस्लाम 14 साल पहले बनाया। मैं ये नहीं कह रहा इस्लाम अच्छा क्रिश्चियनिटी अच्छी, मैं ये कह रहा हूँ हिंदू धर्म को श्रीमान जी आप अपवित्र न करें, नहीं तो हिंदू धर्म के अंदर भी कट्टरता लानी पड़ेगी। और हिंदू धर्म के अंदर अगर कट्टरता आ गई तो फिर समझ ही सकते हो आप।
तो अपने आप को आप कट्टर बनाओ, समझ गए? मोदी का कट्टर भक्त मत बनाओ आप। कभी आप हिंदू बन जाओ और वो मोदी के नीचे चले जाओ। मोदी तो एक आम आदमी है, आप राम के नीचे जाओ, क्योंकि धर्म से राजनीति नहीं चलती, राजनीति से धर्म, हाँ धर्म से राजनीति चल सकती है, राजनीति से कभी भी धर्म का बढ़ावा नहीं होता। धर्म का बढ़ावा होता है साधु संतों से, और जो साधु संतों जैसी हरकत करने वाले जो आदमी हैं उनसे। पता नहीं कैसे कैसे भरे पड़े भाई यहाँ तो। फिर कहते हैं मेरे को ये हो गया वो हो गया, भाई ये ऐसे ही होंगे भाई, ऐसे ही होंगे। आप अकेले जाते हो और अकेले एक आदमी गाड़ी में बैठ कर जाता है, कितना पोल्यूशन छोड़ दिया भाई तने, कितना पोल्यूशन छोड़ दिया श्रीमान जी आपने। कितने जन्म तक आपको पेड़ बढ़ना पड़ेगा ताकि आपने जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकाली है ना उसको आप ऑक्सीजन में परिवर्तित करो। पेड़ बनो आप अब इतने साल, एक ही जगह पे स्थावर योनि मिलेगी, फिर स्थावर योनि मिलेगी श्रीमान जी आपको। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, आप देख लो, कोई हाथ पकड़ के जगाता नहीं है। क्यों नहीं जगाएगा कोई? मेरे को नहीं जगाया किसी ने, अपने आप ही ये जो सिस्टम है ना ये अपने आप ही उठता है आदमी के दिमाग से, क्योंकि ये पूर्व जन्मों का सिस्टम होता है। अब क्या पता कौन क्या जिद करके पैदा हो रखा है, ये पैदा हो गया मैं भी हो जाऊँ भाई। ऐसे जो पैदा हो रखा है ना वहीं इस धरती के ऊपर बाहर हैं असल में, जो जिद से पैदा हुए हैं ना वहीं आरामखोर बाहर बने हुए हैं इस धरती के ऊपर। चाहे वो किसी भी धर्म में हो, कहीं भी हो, किसी भी जाति में हो, वो सब इस धरती के ऊपर बाहर हैं, बाहर, बस सिंपल। उनको स्थावर योनियाँ दी जाएं, मतलब अपने यहाँ मिल जाएंगी, दी क्या चाहिए उनको, एक ही बार जन्म मिलता है बस, और फिर उनको नरक भोगना पड़ता है। सिंपल सीधा सीधा सीधी बात है। आप करोड़ पुराना उठाओ और उसमें देखो कुछ झूठ थोड़ी ना है। तो एक बार विश्वास करेगा भगवान के ऊपर वो हर चीज़ में विश्वास करेगा श्रीमान जी, वो ऐसे नहीं करेगा कि भगवान तो ठीक है मगर गरुड़ पुराण की ये बातें झूठ है। भाई साहब वो एक चीज़ पे विश्वास कर लेगा ना, वो हर चीज़ पे करेगा फिर, समझ गए? तो ठीक है, जय श्री नीम महाराज, जय श्री सत्य सनातन धर्म।